हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। मेरा नाम है विशेष बजाज। तो चलिए शुरू करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1। सबसे पहले तो हम देखते हैं मैनेजमेंट है क्या। तो मैं बिल्कुल आपके घर से, मेरे घर से एक एग्जाम्पल उठाऊंगा, आपके मदर की, मेरे मदर की। तो आप अपने मदर से कभी भी पूछिए कि मम्मा ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे पड़ी है। जैसे आप पूछ लीजिए मम्मा वाइट चने कहाँ पे पड़े हैं, ब्लैक चने कहाँ पे पड़े हैं, मम्मा ये दाल कहाँ पे पड़ी है, तो आपको वो बता देंगे भैया किचन में इस कबर्ड में यहाँ पे ये चीज़ इस कलर के डिब्बे में पड़ी है। तो उनको पर्टिकुलर डिब्बे का कलर तक याद है। ये पूछ लो मम्मा मेरी शर्ट ये वाली कहाँ पे पड़ी है, वो बोलेंगे अलमीरा में ये स्लैब पे इस जगह पे तेरी ये शर्ट पड़ी है। तो मतलब क्या, उन्होंने अपने हर एक चीज को क्या करके रखा है, मैनेज, प्रॉपरली अरेंज करके रखा है। यानी कि उनको हर एक चीज के बारे में पता है जिसके बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। हमारा टाइम वेस्टेज बहुत कम हुआ, हमें यूटिलाइजेशन हमारी टाइम की प्रॉपर हो रही है, और वो चीज़ प्रॉपर जगह पे पड़ी होने की वजह से वो चीज़ भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को किस जगह पे रखेंगे तो वो एक तो वो चीज़ खराब होएगी, दूसरा हमारा टाइम भी वेस्टेज होएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा वो चीज़ पड़ी कहाँ पे है। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब यहाँ पे है कि अरेंजमेंट करने के चीज़ों को कितने फायदे हैं, मैनेज करने के चीज़ों को कितने फायदे हैं। ऐसे ही हम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कब अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, और उन चीज़ों को करने के हमारे क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। पहले तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन का मतलब है कि थिंग्स को करवाना, यानी चीज़ों को करवाना, काम को करवाना। किन से? तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जो बंदा मैनेज करवा रहा है ना, वो है मैनेजर। मैनेजर क्या कर रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है। किनको कर रहा है? अपने नीचे वाले लेवल के पर्सन को। मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम है भाई फ्री बैठना। हम तो बैठे हैं भाई वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हैं आराम से, और हमें क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर किस बात के कर रहे हैं? वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो मैनेजर ने हमें दिया ऑर्डर, और हमने क्या किया, काम किसके लिए किया? मैनेजर के लिए किया। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कौन करवा रहा है? मैनेजर। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट हुआ एक प्रोसेस, किस चीज का? गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाने का एक प्रोसेस है। किस लिए? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाने का एक प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं जी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरा एक मैनेजर है, उस मैनेजर ने मेरे को कोई काम दे दिया, मैनेजर ने मेरे को कोई वर्क दे दिया, मैंने उस वर्क को कंप्लीट कर दिया, यानी गोल अचीव हो गया। अब उस वर्क को करने के लिए मैंने क्या किया, उस मैनेजर का 10,000 रुपया वेस्ट कर दिया। मैनेजर का 10,000 रुपया वेस्ट कर दिया। तो क्या मैं इस चीज को मैनेजमेंट बोलूंगा? तब तक नहीं बोल सकता जब तक मैं उस वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं कर देता, तब तक मैं इस चीज को मैनेजमेंट नहीं बोल सकता। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब तो ये हुआ कि दूसरों से काम करवाना है गोल्स को अचीव करने के लिए, और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी होना चाहिए। अब ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है क्या? तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि किसी गोल को अचीव करना टाइम पे, यानी कि आपको 10 मार्च तक का टारगेट दिया गया 500 यूनिट प्रोड्यूस करने का, आपने 500 यूनिट 10 मार्च तक प्रोड्यूस कर दिया। ये तो क्या हो गया आपका इफेक्टिवनेस, कि काम को टाइम पे कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? फोकस ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, गोल्स को अचीव तो करना है, बट गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे वेस्टेज है ना जो, उसको कम से कम करना, कॉस्ट है ना उसको कम से कम करना, आउटपुट है ना उसकी इंक्रीज करना, आउटपुट को इंक्रीज करना।
यानी कि इफेक्टिवनेस का मतलब तो हो गया टाइम पे काम कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इफेक्टिव हो तो क्या वो मैनेजमेंट कर रही है? अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी काम टाइम पे कंप्लीट कर ले तो क्या वो मैनेजमेंट कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि वो वेस्टेज, कॉस्ट और आउटपुट की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट हो तो क्या वो मैनेजमेंट कर रही है? यानी वो वेस्टेज कम कर रही है, कॉस्ट कम कर रही है, आउटपुट ज्यादा निकाल रही है, बट टाइम की तरफ ध्यान नहीं दे रही। एक एग्जाम्पल लेके चलें कि आपको किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया 1 अप्रैल को, तो आपने क्या किया? वेस्टेज कम करी, कॉस्ट कम करी, आउटपुट इंक्रीज कर दी, बट कस्टमर को ये सब करते करते 1 मई को ऑर्डर आपने देने का वो डिसाइड किया। तो टाइम की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्या वो मैनेज कर रही है? नहीं कर रही। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हर एक चीज को इफेक्टिवली भी करना और एफिशिएंटली भी करना। यानी कि थिंग्स को टाइम पे भी कंप्लीट करना है आपने, और कॉस्ट को भी कम करना है, वेस्टेज को भी कम करना है, और आउटपुट को भी इंक्रीज करना है। ये आपकी होगी मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का मतलब है इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलें। सपोज करो एक मैनेजर है, उसको टारगेट मिला 5000 शूज पर्टिकुलर साइज के प्रोड्यूस करने का, और उसने प्रोड्यूस करना है 1 अगस्त तक। उस बंदे ने क्या किया? 1 अगस्त तक शूज प्रोड्यूस कर दिए, बट शूज का पेयर बनता था 800 का, उसने 850 का प्रोड्यूस किया। आपको पता उसने टारगेट जल्दी अचीव करना था, जल्दी के चक्कर में उसकी वेस्टेज हो गई, वेस्टेज की वजह से कॉस्ट पर पेयर इंक्रीज हो गई। अब कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्या वो मैनेजर मैनेजमेंट कर रहा है अच्छे से? हाँ, मैनेजर मैनेजमेंट कर रहा है, बट वो मैनेजमेंट का सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो पूरा कर रहा है, वो है सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव। यहाँ पे हम उसको एफिशिएंट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने कॉस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया, वेस्टेज हुई तो कॉस्ट बढ़ी। तो हम मैनेजर को सिर्फ बोलेंगे वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। तो मतलब है मैनेजमेंट का कि दूसरों से काम करवाना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना विद इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। होप करता हूं आपको ये पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं जी। मैनेजमेंट की आप एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है? डिजाइनिंग, यानी किसी चीज को डिजाइन कर रहे हो आप, किसी चीज को क्रिएट कर रहे हो, एंड मेंटेनिंग, किसी चीज को मेंटेन कर रहे हो और डिजाइन कर रहे हो। किस चीज को? एन एनवायरनमेंट। डिजाइन कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो एक ऐसे इन्वायरमेंट को इन विच, जिसमें क्या रहेगा? इंडिविजुअल्स, कुछ लोग रहेंगे, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, जिसमें कुछ लोग ग्रुप्स में वर्क कर रहे होंगे। आपको क्या करना है? उन लोगों के लिए एक इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है और डिजाइन करना है। किस लिए करना है? एफिशिएंटली ये काम करोगे ताकि आप क्या कर सको? अकम्प्लिश कर सको एम्स को, यानी गोल्स को अकम्प्लिश कर सको। यानी ये दोनों डेफिनेशन एक ही टारगेट की तरफ इशारा कर रही हैं। वो टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स। तो आपको क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फुलफिल करना है, अकम्प्लिश करना है। सो आगे चलते हैं जी। आपका नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, मैनेजमेंट किसके बेस पे है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे क्या है? गोल ओरिएंटेड का मतलब है यहाँ पे कि मैनेजमेंट का अल्टीमेट टारगेट क्या है, मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको अचीव करना है। देखिए हर एक कंपनी का ना अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है। जैसे कि हम मान लें कि एक कंपनी है, वो कंपनी बोल रही है कि हमें 10,000 कस्टमर्स है ना जो इस साल अपने साथ जोड़ने हैं। दूसरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमें 200 करोड़ की सेल करनी है। तीसरी कंपनी का टारगेट हो सकता है हमें 50 करोड़ की कॉस्ट को कम करना है। तो
हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक गोल है, एक टारगेट है, एक ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन किया गया। तो यही गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को बनाया गया। यानी मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, जो गोल्स सेट किए गए हैं उन गोल्स को अचीव करना। और ये गोल्स है ना, जो ये गोल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, जो कि हर एक बंदे की समझ में आए, जो कि हर एम्प्लॉय की, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे एक एक पर्सन को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले तो था ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नंबर 2, मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव। प्रिवेसिव का मतलब क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक कंपनी में, हर एक बिजनेस में क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। सो मैनेजमेंट क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो स्मॉल, चाहे वो हो लार्ज, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो प्रॉफिट मेकिंग, चाहे वो हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग, चाहे वो सोशल, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे वो हो रिलीजियस, चाहे वो एजुकेशनल, कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे मैनेजमेंट लगनी ही लगनी है। तो मतलब ये है मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता है ये फिनोमेना। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। मल्टी डिमेंशनल का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं है, सिंगल डिमेंशन नहीं है, कोई एक आइटम नहीं है, कोई एक चीज नहीं है, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें 3 डिमेंशंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि जिस काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया है, जिस काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यानी कि स्कूल को बनाया गया एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हॉस्पिटल्स को बनाया गया पेशेंट को सर्विस देने के लिए, पेशेंट की हेल्थ की केयर करने के लिए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है, उस मोटिव को देखना, उसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ टाइप ऑफ पर्सन्स रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल पर्सन से नहीं चलती, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़, काफ़ी ज़्यादा लेवल्स, 3 लेवल्स हैं, टॉप मिडल लोअर, उसमें भी पर्सन्स हैं। तो वो पीपल जो हैं उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल नीड्स भी हैं, और अगर वो ग्रुप में आए तो उनकी कलेक्टिव नीड्स भी हैं। तो हमें उनकी इंडिविजुअल नीड्स को भी मैनेज करना है और उनकी कलेक्टिव नीड्स यानी ग्रुप नीड्स को भी मैनेज करना है कि वो पर्सन्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है आपका डे टू डे एक्टिविटीज, क्या ऑर्गेनाइजेशन में पूरा दिन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उनको मैनेज करना, उसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो आगे चले, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब आ जाएगा यहाँ पे नेवर एंडिंग। मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग का मतलब चलता रहेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक काम कंप्लीट हुआ, वर्क 1 कंप्लीट हुआ, वर्क 2 स्टार्ट हुआ, तो वर्क 2 में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी कि एक काम को ही करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। हमें तो सब कामों के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। वर्क 2 कंप्लीट हुआ, हम वर्क 3 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे फिर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। वर्क 4 की तरफ बढ़े, फिर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, और ऐसे वर्क ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं कितने चलते रहेंगे और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती रहेगी। यानी हर एक एक्टिविटी में हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, तब तक जरूरत है तब जब तक ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हो जाएगी। यानी मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग फिनोमेना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे कि इंडिविजुअली हम कोई काम कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक पर्सन से नहीं बनी। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पर्सन से बनी है और हर एक पर्सन की अपनी अपनी इंडिविजुअल नीड्स हैं, जिन नीड्स को पूरा करने के लिए हर एक बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। कई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को किस मोटिव के लिए ज्वाइन करते हैं, कई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस मोटिव के लिए ज्वाइन करते हैं। तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी नीड्स हैं, तो उन नीड्स को पूरा करना और ग्रुप में हर एक चीज को पूरा करना, ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, वही है ग्रुप एक्टिविटी। यानी मैनेजमेंट कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इंडिविजुअली फुलफिल नहीं कर सकती, हमें गोल्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग पर्सन्स की जरूरत पड़ती है, जो पर्सन्स ग्रुप बनाते हैं, और वही है मैनेजमेंट, एक ग्रुप एक्टिविटी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। यहाँ पे डायनामिक का मतलब है चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी अपने आप को चेंज कर लेना जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। जैसे कि बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, वैसे ही हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट में क्या कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें अडेप्ट कर लेती है। जैसे कि हमारे पास अभी डीमोनेटाइजेशन आई, जीएसटी आई, अब कोरोना का फेज चल रहा है, तो मैनेजमेंट अपने आप को उसी फेज के अकॉर्डिंग, उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें अडेप्ट कर रही है। सो लास्ट इज इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि इंटेंजिबल का मतलब यहाँ पे इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इनविजिबल फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। हाँ जरूर हम एक्टिविटीज को मैनेज होता देख सकते हैं, वो हम एक्टिविटीज को मैनेज होता देख रहे हैं, वो हम मैनेजमेंट को नहीं देख रहे। हाँ आप एक्टिविटीज को मैनेज करोगे, उसके बाद आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, आप रिजल्ट पॉजिटिव देख के ये फील कर सकते हो कि मैंने मैनेजमेंट किया था। सो आप मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सो हमने आज किया मैनेजमेंट का मीनिंग और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।